अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर एक मेंटेन करने वाला सिस्टम है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, जिसकी रिक्वायरमेंट है मेंटेन करने के इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को। होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर अडैप्टेशन और हमें इवोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है। इसका काम क्या होता है? होम्योस्टेसिस का प्रोटेक्शन देना हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को किससे? नुकसान से, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, जो एनवायरनमेंट बाहर का है, हमारी बॉडी से बाहर वाला, उसके अंदर जितने भी फ्लक्चुएशन आते हैं उससे बचाना इंटरनल एनवायरनमेंट को, जिसकी ज़िम्मेदारी है, उसका नाम क्या? होम्योस्टेसिस है। अब बात ये है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को कौन-कौन सी चीज़ों बनाती हैं और किन-किन चीज़ों से बचाना होता है एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से। तो वो 3 चीज़ें हैं, एक वाटर है और एक सॉल्यूट है और एक है टेम्परेचर। इन 3 चीज़ों को मिलाओ, तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट बन जाता है। और वो कंपोनेंट जो अफ़ेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, वो क्या है? एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन है। अगर होम्योस्टेसिस सिर्फ़ पानी को मेंटेन कर रही है, पानी को रेगुलेट कर रही है, तो हम ओस्मो रेगुलेशन कह देंगे। अगर टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़, तो हम होम्योस्टेसिस की क्लास से थर्मो रेगुलेशन को कह देंगे। और अगर नाइट्रोजीनस वेव्स को देख रही है, तो हम ऑक्सीडेशन का नाम दे देंगे। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मैकेनिज़्म जिसमें रेगुलेशन की जाती है सॉल्यूट की, नमकियात की, सॉल्ट की, और लॉस और गेन होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़? वाटर। अब इसको ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन एक ऐसा मेंटेनेंस हमारी बॉडी का सिस्टम है जिसमें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है टॉलरेबल रेंज के अंदर, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है और 36 से लेकर 38 हमारी क्या होती है? नैरो रेंज होती है। और अगर बॉडी के अंदर से निकाला जाए ऐसा मैकेनिज़्म जो एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को, आप इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और तीनों को मिलाओ तो बन जाता है कि होम्योस्टेसिस है, जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है। जितनी भी मेंटेनेंस होती है इंटरनल एनवायरनमेंट की, याद रखिएगा, ये नैरो रेंज के ऊपर होती है। एक आप कह लें एक फिक्स र जो कि रेंज नहीं होती, नैरो रेंज के ऊपर काम हो रहा होता है। तो कोई भी फिक्स यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रेंज के ऊपर जो कि मेंटेनेंस नहीं होती। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, वाटर फ्लक्चुएशन। कभी-कभार हमारी बॉडी में अबंडेंट सप्लाई वाटर होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये नहीं होता कि हमारी बॉडी पानी से भर जाती है, फ्लडेड हो जाती है, ऐसा नहीं होता। कभी-कभार पानी की कमी आ जाती है, जैसे गर्मियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, तो ड्राई कंडीशन हो जाती है। तो ड्राई कंडीशन में ये नहीं होता कि बॉडी जो अपने आप को डिहाइड्रेट कर देती है, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ मेंटेन हो रही होती है, नैरो रेंज के ऊपर। जितना भी होम्योस्टेसिस है, इसको जो कंट्रोल करने वाला है इनके फंक्शन को, उसके लिए मौजूद है बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम ऐसा है जो ज़िंदा जानदारों, और जबकि फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो कि बेजानदारों का जो सिस्टम है, दोनों सेम एक जैसा काम करते हैं। जैसे लिविंग कंट्रोल सिस्टम में एग्ज़ाम्पल देता हूँ बॉडी टेम्परेचर की। बॉडी टेम्परेचर में याद रखना कि आपका बॉडी टेम्परेचर जब ज़्यादा या कम होता है, तो इसको देखने वाली 3 चीज़ें होती हैं। पहला रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है, इफ़ेक्टर है। रिसेप्टर क्या करता है? पहले देखता है, डिटेक्ट करता है, फिर मॉनिटर करता है स्टिमुलाई। जो चेंज आ रहा है, उसको डिटेक्ट, मॉनिटर करना इसका काम है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जिसने डिटेक्ट किया वो रिसेप्टर है। फिर मैसेज आगे भेज दिया जाता है कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर वो एक सिस्टम है, वो एक पार्ट है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होता है। ये वो है जो टेक एक्शन, जो काम करता है। जैसे ब्रेन है ना, वो जो काम करने वाला है, इसी तरह कंट्रोल सिस्टम का जो कंट्रोल सेंटर होता है, ये एक्शन लेता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो ये ज़्यादा कर देगा, जब ज़्यादा होगा तो ये कम कर देगा। जो फिर होगा वो इफ़ेक्टर क्या करेगा? शो करेगा रिस्पॉन्स को। ये 3 चीज़ें हमारे अंदर, यही 3 चीज़ें आपको नज़र आती हैं फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। इंक्यूबेटर, ये ओवन की तरह होता है, थर्मामीटर मौजूद होता है। इस थर्मामीटर का काम क्या है? रिसेप्टर की तरह ये डिटेक्ट, मॉनिटर करता है चेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर, आपने टेक एक्शन लिया उस इंक्यूबेटर ने, आपने स्विच ऑन किया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा इंक्यूबेटर का, स्विच ऑफ किया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर इफेक्टर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये रिस्पॉन्स होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो ये रिस्पॉन्स होगा, ये इफेक्टर होगा। ये तीनों चीज़ें सेम टू सेम लिविंग के अंदर भी हैं और फिजिकल के अंदर भी हैं। जो हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स होता है इफ़ेक्टर का, याद रखिएगा, वो बाहरी क्लास से उल्ट होता है, इन्वर्स होता है। और पूरा होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने वाला नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। ये मैं बता देता हूँ, हर टॉपिक के साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया करूँगा, एमसीक्यूज़ भी। लिविंग कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, ये दोनों का कंपैरिज़न शॉर्ट क्वेश्चन है। इफेक्ट का रिस्पॉन्स इन्वर्स होता है, एमसीक्यूज़ है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल करता है पूरे होम्योस्टेसिस को, ये एमसीक्यूज़ है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह होम्योस्टेसिस की जो डेफिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जज़ाकल्लाह खैर।